वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। कई ऐसे एमएससी के छात्रों का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि उनको कुछ एमएससी के जो क्वेश्चन पैटर्न है, मॉडल पेपर हैं, किस तरीके से पूछे जाएंगे उसको प्रोवाइड कराएं। सो हमने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना बॉटनी का जो पेपर पूछा जाता है वो हम प्रोवाइड करा दें। गाइज आपको ये तो पता ही होगा कि आपके 5 पेपर होने हैं, यानी आप चाहे एमएससी प्रीवियस में हो या फाइनल में हो, बॉटनी सब्जेक्ट या फिर कोई भी विषय हो, सभी में ऐसा होता है 5 पेपर होते हैं। यहाँ पर बॉटनी की हम बात करेंगे तो गाइज बॉटनी में प्रीवियस ईयर वालों का 5 पेपर होगा, जिसमें से यहाँ पर हम केवल फर्स्ट पेपर का आंसर आपको यहाँ पर सॉल्व करके सॉल्व नहीं मीन्स आपको केवल क्वेश्चन पैटर्न हम बताएंगे कैसे पूछे जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एमएससी प्रीवियस बॉटनी के और एमएससी फाइनल का भी एक पेपर का आंसर या मॉडल पेपर हमने यहाँ पर रखा है, उन दोनों को हम बता दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से वॉच कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको गाइज बता देंगे पहला पेपर का आपका नाम है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स क्रिप्टोगैम्स फर्स्ट, जिसके अंतर्गत एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड मॉर्फोजेनेसिस दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ना होगा। दूसरा नोट यहाँ पर दिया गया होगा कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शन के अनुसार हर सेक्शन को के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे आपने बीएससी में पढ़ा होगा, बीएससी में एग्जाम्स दिए होंगे, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर पैटर्न यहाँ पर भी होंगे, यानी एमएससी में भी। बस ध्यान ये देना है कि उसकी अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो बीएससी लेवल में थे कुछ उस टाइप के भी होंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 50 वर्ड में सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आपको 50 वर्ड में लिखने हैं। 50 वर्ड कहने को रहता है, मिनिमम आप इसमें लिख सकते हैं 1 से 2 लाइन, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एमएससी है इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे, फिगर वगैरह ज़्यादा बनाएंगे, 1 नंबर वाले में भी यानी वेरी शार्ट में भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1 जो होगा, 10 क्वेश्चन होते हैं इसके अंतर्गत। बॉक्स बोमिया पहला इसमें दे दिया है, बॉक्स बोमिया। दूसरा क्वेश्चन सेंटर, ठीक। तीसरा है स्यूडो इलेटर, और चौथा क्वेश्चन दिया गया है। कुल मिला के इसी तरीके से 10 प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, 10 प्रश्न दिए होंगे। इसे हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, केवल यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न कैसे पूछा जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, माइक्रोसिस्टिस, हेट्रोसिस्ट, प्रोक्लोरोन, डेस्माइट्स, टेरेस्ट्रियल एल्गी, एगार एगार, पेरिस्टोम, कुछ इस तरीके के कुल मिला के ये ध्यान देना है, हर यूनिट से क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ठीक, लगभग 10 प्रश्न वेरी शॉर्ट वाले आपको अति लघु तरीके इस तरीके से मिल जाएंगे। सेक्शन बी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 200 वर्ड में लिखना रहता है। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है 200 वर्ड में लिखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्क्राइब साइलेंट फीचर ऑफ बैसिलिडोफाइसी। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखना गाइस, जितना ज़्यादा आप जनरा पे फोकस करते हैं ना, जनरा पढ़ने में, ठीक है, जैसे वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, एसेक्टा, जो भी आप क्वेश्चन पे मीन्स जनरा पे फोकस करते हैं ज़्यादा रटने पढ़ने में, उससे बेहतर ये है कि आप जितने भी क्लासेस हैं, एलगी की खास बात कर रहे हैं हम, जितने भी क्लासेस हैं हर एक क्लास का केवल जनरल कैरेक्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, जनरल कैरेक्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एमएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, साइलेंट फीचर केवल लिखने को कह रहा है, तो आप दूसरा अथवा वाला जो क्वेश्चन है आर करके दिया है उसे आप कर सकते हैं। दिया है डिस्क्राइब नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी, अब कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी को डिस्क्राइब करना है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी एक तो है नहीं, बहुत ढेर सारे हैं, यानी सभी ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, लगभग सभी होते हैं, तो आप उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है डिस्क्राइब रेंज ऑफ थाइलस इन कीटोफोरेल्स वॉल्वोल्स, कीटोफोरेल्स एंड वॉल्वेल्स जो आर्डर है उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी एल्गी हैं उन सबके थैलस ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं और लिखने हैं। थोड़ा सा लिखना है, लेकिन स्ट्रक्चर्स जरूर बनाने होंगे क्योंकि थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंतर्गत नेक्स्ट हो जाएगा
अब इस तीसरे क्वेश्चन में और करके भी क्वेश्चन होगा, और करके, जो कि हम इसमें टाइपिंग करते समय नहीं हो पाया है किसी वजह से। तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी और करके कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्क्राइब स्पोरोफाइट ऑफ जिंजर मैनियल्स। जिंजर मैनियल्स का क्या करना है, केवल स्पोरोफिटिक का डिस्क्रिप्शन करना है, स्पोरोफाइट का डिस्क्रिप्शन करना है। उसके बाद डिस्क्राइब और करके क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, डिस्क्राइब स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इन स्पैग्नम। स्पोर कैसे डिस्पर्सन होता है, कैसे स्पैग्नम में डिस्पर्स होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करने को कह रहा है डिटेल में। तो आपने पढ़ा ही होगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपके पास कोई ना कोई किताब होगी, बुक होगी। कोशिश कीजिए कि आप बुक से ज़्यादा पढ़िए, बुक से ही फिगर का जो है तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा फिगर पे फोकस करते हैं उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और नंबर गेन कर पाएंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा मोटिव है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है, डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिपैटिकोप्सिडा इन इंडिया। इंडिया में हिपैटिकोप्सिडा जो है, हिपैटिकोप्सिडा क्या होता है ये समझिए। ये ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा को 3 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। तो हिपैटिकोप्सिडा में रिक्सिया मार्केंसिया आते हैं। सबसे मेन ये 2 जेंडा है जिनको आप याद कर लीजिए, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। तो कह रहा है कि इंडिया में हिपैटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ डिस्पर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है, आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट। प्रोग्रेसिव थ्योरी लिखना है, यानी ब्रायोफाइट्स कैसे एवोल्यूशन हुआ है उसकी प्रोग्रेसिव थ्योरी बताना है। सो आपके बुक वगैरह आपके पास होगी, उसमें आप देख लीजिए, मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से, इजीली से। अगला हो जाएगा डिस्क्राइब रेडियल सिमेट्री विद एग्जांपल्स। मार्फोजेंसिस से है ये, सिमेट्री वगैरह से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो सिमेट्री वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, रेडियल सिमेट्री वगैरह, सबसे ज़्यादा रेडियल सिमेट्री ही आती है, तो इसे आप देख लीजिएगा। और अगर ये नहीं आता है तो डिस्क्राइब ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी ये भी है, एपिकल थ्योरी, ज़्यादातर एपिकल थ्योरी ही आती है, मेरिस्टेम की एपिकल थ्योरी। अब उसी में ट्यूनिका कार्पस थ्योरी भी है, तो आप ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो जो मोटे मोटे क्वेश्चन है कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर मॉडल पेपर के रूप में, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगले की हम बात करते हैं, यानी 7वें नंबर क्वेश्चन की, जो कि सेक्शन सी में होगा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे सेम बीएससी की ही तरह है, सारे पैटर्न वैसे ही है, उतना ही आपको लिखना है, बस थोड़ा सा अलग टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। बीएससी में इजी पूछता है, यहाँ पर थोड़ा टफ पूछता है, समझ रहे। तो 500 वर्ड में आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसमें से कोई 2 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक। 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 5 में से कोई भी 2 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे डिस्क्राइब डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। किसी दिए गए नीचे में से किसी 4 पर क्या करना है, इनके फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। जैसे दिया है प्रेसिला, स्टेबुलेरिया, माइक्रोस्पोरा, पैडिना, ठीक। तो ये 4 ही दिए गए हैं, चारों को डिस्क्राइब करना है आपको, कोई छोड़ना नहीं इसमें से एक भी, ठीक। अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको ये नहीं आता है, ये जनरा है, क्योंकि जनरा आपको डिटेल में पढ़ना होगा तभी आप ये डिस्क्राइब कर पाएंगे। यदि आपको जनरा नहीं अटेम्प्ट करना है तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अगर बीएससी फर्स्ट ईयर एमएससी प्रीवियस में हैं आप, तो इस क्वेश्चन को हर हाल में रट लीजिए, हर हाल में इसको तैयार कर लीजिए, आएगा ही आएगा। यह है गिव एन अकाउंट ऑफ पिगमेंट्स इन एल्गी एंड देयर रोल इन क्लासिफिकेशन। एल्गी में पिगमेंटेशन का क्या रोल है, ये क्वेश्चन एकदम कन्फर्म है आना, क्योंकि आता है हर साल, तो इसे आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव स्टेलाइजेशन ऑफ स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ब्रायोफाइट्स विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर ये भी नहीं आता है तो अगला क्वेश्चन और भी जी है, डिस्क्राइब डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। टकाकिया, कैलोब्रियम, स्फेरोकार्पस एंड प्लेजियोकाज्मा। इन चारों को डिस्क्राइब करना है, इन चारों को डिस्क्राइब करना है।
तो आप समझ लीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट है, आपको ये झंडा तैयार करना होगा ब्राइफाइट्स के। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये भी नहीं आता तो अगला क्वेश्चन और भी एग्जाम्पल बहुत ईजी है। डिस्क्राइब पोलैरिटी एंड इट्स मैनिफेस्टेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। पोलैरिटी के बारे में, रेडियल सिमेट्री वगैरह जो है उसको डिस्क्राइब करना है, यानी जितनी भी सिमेट्री हैं सब पढ़ना है आपको डिटेल में, लॉन्ग में, समझ रहे हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करते हैं, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो ये समझिए कि ऐसा काम कीजिए जिससे आपका मेहनत कम करनी पड़े, ठीक है, फ़ायदा ज़्यादा हो। हर कोई ऐसा चाहता है। तो आप क्वेश्चन लॉन्ग तैयार कीजिए, शॉर्ट आपके तैयार हो जाएंगे, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए अब आगे है इसी में एमएससी फाइनल वालों के लिए बॉटनी का जो पेपर है, सेकंड पेपर के यहाँ पर हम रखे हुए हैं, बॉटनी पेपर सेकंड। ठीक, तो आइए एमएससी फाइनल वालों के देखते हैं क्या दिया है। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 10 को 50 वर्ड में लिखना है। दिया है यहाँ पर पेपर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पेपर सेकंड। ठीक, हार्टवुड लिखना है, हार्टवुड, मेडुलरी वैस्कुलर बंडल, एस्टिवेशन, बॉटनिकल गार्डन, एसेसरी कैम्बियम, पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर, सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोरोजेनेसिस, एनिमोप्लॉइडी, सिक्रेटरी टिश्यू। अब ये जो 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं गाइस, 10 के 10 लगभग 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, जिसमें से आपको बता दे रहे हैं हार्टवुड बहुत बार आता है, बार बार आता है यही। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन बहुत बार आ चुका है, मॉर्फोजेनेसिस आता है, ठीक है, और एनिमोप्लॉइडी ये भी बहुत बार आ चुका है। तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। कुल मिला के एक और आपको बता दें, इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था कि यदि आप अवध यूनिवर्सिटी की 5 ऐसी कमजोरी हैं उससे पकड़ लेते हैं तो ज़िंदगी में आप कभी भी इस यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फेल नहीं होने वाले हैं। तो 5 रूल को जाइए फटाफट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, ठीक है, फटाफट उसे देख लीजिए। और एलगी के जो वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियो हैं एलगी के, वो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो बीएससी एमएससी प्रीवियस वाले जो छात्र हैं वो लोग फटाफट जल्दी से 10-10 मिनट के वीडियो हैं उसे देख लें, उड़ा दें, धुआं कर दें एकदम। नेक्स्ट चलिए सेक्शन बी की बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर 200 वर्ड में लिखना है, बिल्कुल बीएससी में जैसे होता है। ठीक, सारे पैटर्न वैसे ही हैं। डिस्क्राइब सेकेंडरी ग्रोथ इन ड्रेसिना स्टेम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ का एक क्वेश्चन है। सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो कैसे होती है, ड्रेसिना में खासकर डायग्राम बना करके डिस्क्राइब करना है आपको। ठीक, तो इसे आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया गया, डिस्कस ओरिजिन एक्टिविटी ऑफ पेरिडर्म इन एंजियोस्पर्म, पेरिडर्म के बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है इसमें हचिंसन ने दिया था, तो हचिंसन वाला क्लासिफिकेशन आप तैयार कर लीजिए। कोई भी एक क्लासिफिकेशन आप लिख करके चले आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर आपको मिल जाएगा। डिस्कस बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर नहीं आ रहा है तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में भी पूछा जा सकता है, या फिर सीधा नाम लेकर के बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, यानी 2 में से कोई एक तैयार कर लीजिए तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपका जरूर आप करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक, अगला गिव द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज विद सुटेबल डायग्राम। अब कह रहा है नीचे दी गई फैमिलीज का डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करने हैं। तो फैमिली कौन कितनी हैं देखिए, दी गई हैं रेनिकुलेसी, मार्टेसी, कुकुरबिटेसी, पोएसी और एकेंथेसी, चारों फैमिली को डिस्क्राइब करना है, समझ रहे हैं, विद डायग्राम के साथ, फ्लो फार्मूला के साथ। तो ये सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन था। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो अथवा करके यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है देखिए, असाइन द फॉलोइंग जेंडर टू दियर रेस्पेक्टिव फैमिलीज गिविंग। पहले ब्रेसिका मतलब किस फैमिली में है उसको डिस्क्राइब करना है, लैंडनबर्जिया और स्टिलेरिया ओराइजा, ये जेंडर किस फैमिली में पाए जाते हैं उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उस फैमिली को ही डिस्क्राइब करने को कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में है गाइज, डिफाइन कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। सेकेंड ईयर वाले, फाइनल वाले जो छात्र हैं वो लोग इस क्वेश्चन को 100% तैयार कर लें। डिफाइन कैम्बियम, कैम्बियम क्या होता है, वेयर डज इट अकर्स, ये कहाँ पाया जाता है। व्हाट इज इट्स फंक्शन, डिस्क्राइब सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम ऑफ बिग्नोनिया। बिग्नोनिया स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे पाई जाती है उसे डिस्क्राइब करते। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप तैयार कर लीजिए। कैम्बियम तो तैयार ही कर लीजिए हर हाल में। अगला अथवा करके दिया गया है, अगर ये नहीं आ रहा है तो अगला क्वेश्चन है 5वें का, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिए। 1 नंबर में हमने कहा था ना कि आता है, तो 1 नंबर में भी आता है। अगर लॉन्ग आप तैयार कर लेते हैं गाइज तो आपका शार्ट भी बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग तैयार कीजिए। और तैयार करने का मतलब है कि आप रटिए मत, रट्टू तोता मत बनिए, उसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपका बहुत ही आसानी से ये जो पेपर है वो हो जाएगा। अभी आपके पास एमएससी वालों के पास बहुत टाइम है, टेंशन ना लें, आराम से पढ़ें, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक डिस्क्राइब करना है। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड इट्स मॉर्फोलॉजिकल नेचर आर वार, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अथवा करके दिया है, अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके है यहाँ पर पोलिम्ब्रियोनी एंड इन्फीरियर ओवरी बताना है। तो ये तो बहुत ईजी है, इन्फीरियर ओवरी, ये क्वेश्चन सब वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। सेक्शन सी गाइज, सेक्शन सी के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसे देख लीजिए। 500 शब्दों में लिखना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी का यानी 7वां, व्हाट इज एपोमेक्सिस। एपोमेक्सिस चैप्टर आप एक बार दोहरा लीजिए, ठीक है, एपोमेक्सिस, और साथ ही साथ एंडोस्पर्म को भी देख लीजिएगा। 2 में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है ना लॉन्ग में। डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस, और इसका सिग्निफिकेंस डिस्क्राइब करना है। अगर ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 2 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है सेक्शन सी में। डिस्क्राइब थ्योरीज विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। जितनी भी रूट एपिकल मेरिस्टेम में थ्योरीज हैं उन सभी थ्योरी को डिस्क्राइब करना है, ठीक। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से शॉर्ट नोट लिखना है। कितने दिए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए गए। पहला है पार्थिनोकार्पी, दूसरा है जेनिया एंड मेटाजेनिया, जेनिया एंड मेटाजेनिया, फिर तीसरा दिया है पॉलिनेशन मैकेनिज्म इन साल्विया, साल्विया में पॉलिनेशन कैसे होता है। अच्छा, यही एक खासियत है कि एमएससी में किसी पर्टिकुलर जिनरा का या किसी पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन करने को दे सकता है, जबकि बीएससी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बीएससी में ऐसा पर्टिकुलर किसी प्लांट का नहीं पूछता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हचिंसन, पॉइंट आउट। हचिंसन का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तैयार कर लीजिए, मैंने कहा था इसके पहले भी, अभी शॉर्ट में भी आया था। तो अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो वहाँ भी आप यही क्वेश्चन लिख सकते हैं, यहाँ भी वही क्वेश्चन लिख सकते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन दोनों जगह आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, बेफिक्र रहिए। द मेरिट एंड डिमेरिट, मेरिट और डिमेरिट भी देख लीजिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। हार्बेरियम, टीएस ऑफ डाइकाट स्टेम, टीएस ऑफ मोनोकाट लीफ। मोनोकाट लीफ का टीएस और डाइकाट स्टेम का टीएस, एंड हार्बेरियम क्या है, हार्बेरियम के बारे में डिस्क्राइब करना है लॉन्ग में 500 शब्दों में। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि वेरी शॉर्ट वाले जो हैं 1 से 2 लाइन में लिखिएगा, शॉर्ट वाले क्वेश्चन 2 पेज यानी 200 वर्ड यानी 2 पेज, ठीक। और लॉन्ग के जो हैं वो 5 पेज यानी 500 शब्द कवर करना है। तो कुछ इसी तरीके से आप लिखिएगा और बहुत ही अच्छा उम्मीद कर रहा हूँ आपका पेपर जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका यकीनन आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मैं लेता हूँ इसकी गारंटी। बस आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप तैयारी करते हैं तो बुक से ज़्यादा कोशिश कीजिए पढ़ने की, ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट आया था आप लोगों का, इसलिए हमने ये वीडियो बनाना उचित समझा, और बहुत ही दिन से परेशान थे कुछ बच्चे, इसलिए हमने ये अपलोड कर दिया है। इसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए है, आपके लायक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।